वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की ऐतिहासिक क्लास नंबर 223 है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास मिलती है और रोज 9 बजे ये क्लास आपको मिलती है। रीट एग्जाम स्पेशल भी इसमें आपको लगातार मिल रहा है और ये इस क्लास की जो टेस्ट है वो 7 बजे आपको हमारे नाने क्लासेज ऐप पे पेड कोर्स के रूप में आपको उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं पहले ये टेस्ट देने के बाद या पूरे तथ्य के साथ देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक उसका नाम है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल जो हमारा टॉपिक होगा राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग पे कल हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हमेशा राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। और मैं बता देता हूं आरपीएससी जो है, आरपीएससी का जो स्थापना हुई 1949 में, तब इसका मुख्यालय जयपुर था। 1956 में पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर की गुगरा घाटी में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है संजय श्रोत्रिय। ठीक है, इतनी बात मैंने बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन एग्जाम में आगे आगे क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोक सेवा आयोग आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो दोनों में जो भी पहले समाप्त हो वो होती है 6 वर्ष। या तो अगर उसकी 62 साल नहीं हुए तो पूरे 6 साल करेगा। मान लो अगर वो 60 साल की उम्र में सदस्य बना या अध्यक्ष बना तो उसे 62 वर्ष की आयु में हटना पड़ेगा। अगर वो 50 साल की आयु में बना तो वो 56 तक पूरा कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष अपने पद पर बने रह सकते हैं। अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? तो 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक, जो भी पहले हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं। हालांकि जितने भी आयोग है ना, अपने राज्य मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, इनसे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नॉर्मल के बार अध्यक्ष पूछ लिया जाता है या फिर ज्यादा बहुत ज्यादा गहराई से तो वो फिर छोड़ने लायक होता है। कई बार क्या कि अब देखो कम से कम 30 से 35 अध्यक्ष बन चुके हैं आरपीएससी के, तो इतने याद नहीं होते। या कोई सदस्य पूछ ले किस कार्यालय में क्या था, तो बहुत गहराई से अगर हम पढ़ते हैं तो आते हैं। लेकिन नॉर्मल रेट का एग्जाम है, नॉर्मल एग्जामों के अंदर अपने नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। तो 20 अगस्त 1949 को लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। उस समय इसका मुख्यालय कहां था? जयपुर के अंदर। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य अपने पद से मुक्त होना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? अगर अध्यक्ष और सदस्य अपने पद से मुक्त होना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सिफारिशें हैं वो क्या राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है? मानने के लिए बाध्य नहीं है, या सिफारिशें नहीं मानने पर लोक सेवा आयोग सरकार को बाध्य कर सकती है? तो ध्यान रखना, मानने के लिए बाध्य नहीं है। 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहां की गई? यानी 20 अगस्त 1949 को जब स्थापना हुई थी उस समय आरपीएससी का मुख्यालय कहां था? जयपुर के अंदर। तो सारे प्रश्न लगभग मैं लेके आ जाऊंगा, तो तथ्य बताने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान राज्य की कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? यानी आरपीएससी के गठन से पहले, स्वतंत्रता से पहले अपने राजस्थान में लोक सेवा आयोग थे अलग अलग रियासतों में। तो 3 में थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। जयपुर में 1940 में थी और जोधपुर में 1939 में थी और बीकानेर में 1946 में थी। तो ये तीनों याद रखना, स्थापित हुई थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे? सचिव भी रहे थे और अध्यक्ष, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यक्ति होता है वो एक सचिव के रूप में आईएएस अधिकारी होता है और एक अध्यक्ष, दोनों ही रहे। एन के बेरवा ऐसे व्यक्ति थे जो आरपीएससी के सचिव भी रहे थे और अध्यक्ष भी रह चुके थे, एन के बेरवा। और एक और आपको सूचना बता देता हूं कि जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, बार बार मेरे से मांग कर रहे थे टेस्ट सीरीज की, तो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा रीट लेवल फर्स्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित साप्ताहिक टेस्ट होगा नानक क्लासेज ऐप पे और फीस इसकी महज 299 रुपए रहेगी। पूरा सिलेबस, चाहे आपकी इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे विज्ञान है,
राजस्थान जीके है, कोई भी टॉपिक जितने भी दे रखे हैं, साप्ताहिक टेस्ट 5 सितंबर से पहला टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा और उससे 1-2 दिनों में आपको ये लिंक भी मिलना शुरू हो जाएगा ऐप के ऊपर, और जितना भी साप्ताहिक टेस्ट का शेड्यूल है वो भी आपको डाल दिया जाएगा। तो लगभग मान के चलो 10 टेस्ट के अंदर पूरा टेस्ट हम कवर करेंगे, पूरा मैटर करेंगे। उसके बाद में हम मेगा टेस्ट के माध्यम से भी पूरी एकदम रीट लेवल फर्स्ट और शानदार आपको टेस्ट मिलेंगे पूरे, और कहीं भी आपने टेस्ट सीरीज कर रखी है उससे शानदार आपको खुद मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा पूरा का पूरा टेस्ट। इसलिए हमने इसको साप्ताहिक रखा है, पूरे 150 क्वेश्चनों का ये टेस्ट होगा। तो ज्वाइन कर लेना, 5 सितंबर को स्टार्ट होगा, जिस दिन हमारी बुक मार्केट में लॉन्च होगी उसी दिन। राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है? अभी आया था ना कि एक प्रशासनिक, एक सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे, एनके बेरवा। उसी प्रकार देखो आरपीएससी का जो प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न होता है? एक सचिव के द्वारा संपन्न होता है, जो एक आईएएस अधिकारी होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्य दायित्व क्या है? ये प्रश्न पिछले 2 सालों में 2-3 बार आ गया। क्या राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के हस्तांतरण के मामले देखना है? बिल्कुल नहीं। सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा नहीं। राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों को पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के मामलों का निपटारा करना, यह भी नहीं है। तो राज्य सरकार हेतु कुशल अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करना इसका उद्देश्य है, दायित्व है। क्या 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संभव है? क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, यानी एक राज्य की दूसरे राज्य की संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संभव है? बिल्कुल है। अगर यदि सभी राज्य ऐसा प्रस्ताव पास कर संसद को भेजे और संसद इस हेतु अधिनियम पारित कर दे तो ये नामुमकिन है अनुच्छेद 315(2) के तहत। क्योंकि आपको पता है राज्य एक देश के अंदर अपने यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग है। इनका गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। तो एक संवैधानिक निकाय है, यह भी ध्यान रखना, जिसका अनुच्छेदों के अंदर यानी संविधान के अनुच्छेदों में वर्णन है ना, वो संवैधानिक चीजें। क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनः उसका सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनः उसका सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और अध्यक्ष भी नहीं किया जा सकता। हाँ, यूपीएससी के अंदर वहां सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं, अध्यक्ष यूपीएससी में नियुक्त किया जा सकता है। क्या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं किए जा सकते, क्योंकि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है, उसके बाद में मतलब ही नहीं बनता, कार्यकाल ही समाप्त होता है हर एक डिपार्टमेंट में, तो नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय वर्तमान में कहां स्थित है? तो आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में घूघरा घाटी में है। 1956 में पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसे किया गया था। क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है? यानी कोई सदस्य है, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया जा सकता है। कब? अगर उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, क्योंकि 6 वर्ष या 62 वर्ष है। मान लो कोई आईपीसी का सदस्य 60 वर्ष का, वो सेवानिवृत्त हो गया, तो हो सकता है राजस्थान सरकार उसे 2 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दे, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कार्यकाल समाप्ति के बाद वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है अगर 62 वर्ष की आयु पड़ी है तो। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका जो गठन किया जाता है वो भारतीय संसद करती है। ध्यान रखना, 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब संघ का गठन की बात आती है तो संसद करती है, उनके सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यों में राज्यपाल करता है। कल और बता देता हूं, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग प्लस राज्य महिलाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग है बहुत सारे विद्यार्थियों की कि एक तो आपको याद रखना है नियुक्ति, एक आपको याद रखना है नियुक्ति के बाद त्याग पत्र, एक याद रखना है निलंबित, क्या रखना है? निलंबित, और एक याद रखना है पद से हटाने। ये कंफ्यूज करती है और कुछ ही कंफ्यूज नहीं करता आरपीएससी के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी, और पीटीआई और इनके अंदर भी स्पेशल टॉपिक है।
तो देखो नियुक्ति राज्यों के अंदर जो लोक सेवा आयोग है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं, निलंबित ही राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाने का काम होता है वो जब सर्वोच्च न्यायालय में कदाचार का मामला जांच के तहत साबित हो जाए कदाचार का मामला, तो राष्ट्रपति हटाता है, बाकी काम राज्यपाल का होता है। अपर्सना निलंबित किया जा सकता है, तो निलंबित हमेशा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो चाहे राज्य हो, आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी, अनुच्छेद 315 एक के तहत। वर्तमान सितंबर 2020 या 21 कर लो, 22 कर लो, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं? यानी एक अध्यक्ष होता है, बाकी कितने सदस्य हैं वर्तमान में अपनी जो आरपीएससी है उसमें? तो एक अध्यक्ष हो गया और 7 सदस्य, टोटल 8 है। भी इसने क्या पूछा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं? 7। अब थोड़ी सी डिटेल देखो, मैं कुछ सन लिखता हूं। 1949, 1968, 1973, 1981 और 2011। 1949 में जब स्थापना हुई थी, एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे। 1968 में एक अध्यक्ष 3 सदस्य हो गए। 1973 में एक अध्यक्ष 4 सदस्य हो गए। 1981 में एक अध्यक्ष 5 सदस्य हो गए और 2011 में एक अध्यक्ष 7 सदस्य हो गए। तो टोटल वर्तमान में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को छोड़ें तो 7 होते हैं। जो हमारी यूपीएससी है उसमें 10 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष 11 होते हैं। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? राजस्थान के अंदर जो आईएएस अधिकारी है ना, उनका चयन कौन करता है? जैसे मैं उदाहरण दे दूं, जिला कलेक्टर होते हैं, सचिव होते हैं बड़े बड़े, तो उनको नियुक्त कौन करता है? यूपीएससी। आईएएस अधिकारी होते हैं तो यूपीएससी के द्वारा चयनित होते हैं। यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग मत कर देना, ये कब होगा? जब राजस्थान में कार्यरत राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? ये अभी 2021 के अंदर एग्जाम में आया था कि लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन है वो राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323 के तहत। राज्य के लोक सेवकों की भर्ती और पदोन्नति का कार्य किया जाता है। ये आ गया, राज्य के अंदर लोक सेवकों की भर्ती और पदोन्नति का कार्य करती है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। सर एस के घोष कौन थे? सर ए के घोष या सर एस ए के घोष आ गया क्या? एस के घोष शरद कुमार, यानी सर ए के घोष कौन थे? तो ये थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ये बार बार सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है, एस के घोष। प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य बनाए गए? प्रारंभ का मतलब 1949 में, तो मैंने अभी बता दिया आपको, 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य की निम्न में से किस रियासत में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती थी? तो 3 मैंने बताए थे उपयुक्त, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, तीनों में ही। 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? तो 1 नवंबर 1956 पी सत्यनारायण समिति, अजमेर। वर्तमान में कहां पे है? अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सचिव होता है, जो एक सचिव नियुक्त किया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, देखो आज तथ्य बताने की जरूरत नहीं, अपने आप क्वेश्चन बन रहे हैं। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए क्या होती है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो भूमिका होती है वो राज्य सरकार के लिए एक सलाहकारी होती है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होती, कभी भी ध्यान रखना, सलाहकारी होती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखो हटाने की बात है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 317 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर। ध्यान रखना, रीट के जो विद्यार्थी है ये मत सोचना हमारे पॉलिटिकल नहीं है, पूरा स्पेशल दे रखा है। राजस्थान की प्रशासनिक पॉलिटिकल व्यवस्था पूरी पॉलिटिकल है आपके, ये ध्यान रखना। बहुत कुछ सिलेबस में बहुत कुछ मौन चीजें हैं, सीधा लिख के बहुत कुछ चीजें लिख दी है उसके अंदर, तो हर एक चीज का ज्ञान होना जरूरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष को किस आधार पर हटाया जा सकता है? जो अध्यक्ष है वो किस आधार पर? कदाचार के आधार पर हटा सकते हो, दिवालिया हो जाए तो हटा सकते हो, राष्ट्रपति की राय में मानसिक शारीरिक दुर्बलता के कारण उसके पद का कार्य करने के अयोग्य हो, तो सभी कारणों से हम हटा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने तो आवश्यक योग्यता क्या है? यदि सनातन स्तर पर शिक्षा प्राप्त हो,
राज्यपाल की राय में विशेष विशेषज्ञ हो, राजकीय सेवाओं में राजपत्रित पद पर कार्य कर चुका हो, तो कोई भी नहीं है, उपयुक्त कोई नहीं। राजस्थान में सदस्य बनने के लिए आवश्यक कोई योग्यता नहीं। आईएएस सर अधिकारी और उनमें से वहीं से चुने जाते हैं, वो कैसे भी नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जुलाई 2018 में नियुक्त किए गए अध्यक्ष कौन थे? ये 2018 से 2020 तक रहे थे दीपक उप्रेती। कौन रहे थे? दीपक उप्रेती रहे थे। अब संजय श्रोत्रिय है, ये आपको पता है। उससे पहले जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक रहे थे। उससे पहले शिव सिंह राठौड़ कार्यवाहक रहे थे। उससे पहले 1 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त कौन हुए थे? भूपेंद्र सिंह यादव। ये सारे इंपॉर्टेंट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। जब निलंबित का नाम आए राज्यपाल के द्वारा, कुछ कई प्रश्न रिपीट है, वो प्रश्न सारे साथ साथ बता रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। आ गया ना अनुच्छेद 323 के तहत राज्यपाल को। और जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को ज्वाइन नहीं किया, नानक क्लासेज ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से भी जाके आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। ये जो रोज 9 बजे क्लास आती है टॉपिक वाइज, इसकी 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है और पहले बता दिया जाता है कौन सा टॉपिक है। तो जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। महज 50 रुपए हमारा इसका मंथली चार्ज है। जैसे जैसे आप मंथ बीतता जाएगा आपका 10-10 रुपए कम होता जाएगा और एक दिन 0 पे पहुंच जाओगे। तो ये बहुत ही खास है। जिस विद्यार्थी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके के लिए स्पेशल, और सुबह 7 बजे करंट की क्लास हमारी आती है। करंट की क्लास जो आती है ना, उसका जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी इस टेस्ट में होते हैं। हम जो करंट की साप्ताहिक क्लास लेते हैं वो भी इसका यहाँ मिलता है। और अब ऐप में आपको इसका वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्वाइन कीजिए अच्छे तरीके से। और वहां मैंने टॉप के 50% ही डाले, 50 से 56, बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा है राज्य। यदि यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो अनुच्छेद 315। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा था DS तिवारी का रहा। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार कर। देख, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक वे 6 वर्ष या का कार्यकाल या 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। तो गलत है भी, 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। तो ये नहीं हुआ था, वैसे इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय कि इसके आधे सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे। डॉक्टर SC त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका देखो 1 नंबर गलत, 2 नंबर गलत, 3 नंबर ही गलत है, एक ही सही है। C इसका सही जवाब होगा, केवल C। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? भारतीय प्रशासनिक का है तो संघ लोक सेवा आयोग। 4-5% रिपीट है, ध्यान रखना, मैं सीधे बता रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पे है? अजमेर में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष है और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? अधिनियम 323। अब देखिए, ये इतने प्रश्न थे आरपीएससी के। अब प्रश्न आएंगे राज्य निर्वाचन आयोग के। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य निर्वाचन आयोग, इसका काम होता है पंचायती राज्यों के और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत, के तहत इन्हें, के या टै के तहत इनका गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, एक संवैधानिक निकाय है और राज्य के अंदर एक सदस्य निकाय है। कि आपको याद रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन जुलाई 1994 को हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 को हुआ। तो गलत है, बार बार बताया जा रहा है, जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ। पेपर में कथन ऐसे आते हैं, सीधा 1994 नहीं पढ़ सकते। जिसका महीना वगैरह दे रखा है ना, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी भी होता है, चुनाव निर्वाचन अधिकारी, बिल्कुल एक सचिव होता है क्योंकि एक सदस्य है।
एक मुख्य होता है और एक सचिव होता है। तो इसका एक ही उत्तर सही है, केवल 2 सही। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य है, याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य है, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्य है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है, एक सचिव होता है, या उसको हम कह सकते हैं निर्वाचन अधिकारी। जैसे राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता जो निर्वाचन या सचिव अधिकारी है अपने राजस्थान के, वो अब तक प्रवीण गुप्ता। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 कह दो, ट कह दो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? ये प्रश्न आपको सीधा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज है 243 क और 243 जो वित्त आयोग है आपका जयवाड़ा। कौन सा जयवाड़ा किस में आएगा? कितने पे आता है? 9 पे, 9 पे यानी आई वाला, और ये ट है क्योंकि ये वित्त आयोग है और ये निर्वाचन आयुक्त है। तो 243 के। राज्य का निर्वाचन आयोग एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कार्यपालिक संस्था है, भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। तो याद रखना संवैधानिक है, क्योंकि 73वां और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है। बिल्कुल इसका काम 2 ही है, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं करता। पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाता है, बिल्कुल सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करता है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, 1 और 2 ही काम करता है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्य आयोग है, बिल्कुल। इस आयोग में एक सचिव होता है और राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है। यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, ये तो चुनाव करवाता है। यह आयोग अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन करता है, बिल्कुल। इस पॉइंट को याद रखना भी, ग्राम पंचायतों से और इससे दोनों को याद रखना 243 ZA। तो गलत कौन सा हो गया? स। निम्न में से राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नहीं रहे, कौन कौन रहे और कौन कौन नहीं रहे? देखो, राम लुभाया का नाम सुने रहे थे ये तो, और अभी वर्तमान में राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए समिति का गठन किया गया है। इंद्रजीत खन्ना भी रहे हैं, AK पांडे भी रहे हैं, नेकराम बसीन भी रहे हैं, जबकि ML मेहता कभी भी निर्वाचन आयुक्त के पद पर नहीं रहे। तो 1 2 3 4 चारों ही सही है, ABCD। या ऑप्शन इसने नहीं दिया, प्रश्न बना दिया अलग से, तो यहाँ कर देते हैं ABCD। 4 ऑप्शन इसके सही है। और लास्ट बार कौन थे? पहले कौन थे? पहले पूछे तो पहले अपने थे अमर सिंह राठौड़। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़। और अभी प्रेम सिंह मेहरा सेवानिवृत्त हुए, उनकी जगह मधुकर गुप्ता बने। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? तो संविधान संशोधन पूछे 73 74 दोनों ही है, एक मत कर देना। 73 में ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74 में नगर पालिकाओं से संबंधित है। यानी 73 में जो पंचायती राज व्यवस्था उसके लिए, और 74 में नगर पालिकाओं से, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय और नगरीय दोनों से। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदाता सूचियां तैयार करवाना और निर्वाचन करवाना, बिल्कुल सही है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूचियां तैयार करवाना व उनके चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। विधानसभा चुनाव हेतु मतदाता सूचियां गलत है। कभी भी ध्यान रखना, जो विद्यार्थी नए हैं मेरी बात गौर से सुन लेना, राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव नहीं करवाता। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की जिम्मेवारी केंद्रीय राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ये बात ढंग से सुन लेना। राज्य निर्वाचन आयोग का सिर्फ काम पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना ही बनता है। कभी भी देख लेना, राज्य अपने देश के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे तो ऊपर स्पष्ट लिखा होगा कि देश के मुख्य निर्वाचन या केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा हुई। कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता, यहां से प्रश्न एग्जामिनर चूक देता है। तो उत्तर इसका A और B दोनों सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये मैंने बता दिया, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को इस वजह से नहीं है। निलंबित कर सकता है, हटाने का अधिकार जो एक मुख्य न्यायाधीश से होते हैं ना, उनकी प्रक्रिया के तहत होता है।
राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? अमर सिंह राठौड़। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया। इसकी चर्चा मैं करंट में आपको रोज करता हूं। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? मधुकर गुप्ता बने हैं 7वें, प्रेम सिंह मेहरा 6ठे थे। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के लोकायुक्त हैं। गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो भाई ये 61% थे, उसमें मैंने कई परसेंट रिपीट हुए ना, तो टेस्ट में मैंने वो रिपीट वाले हटा दिए और करंट के दे दिए थे कुछ परसेंट। तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, वहां टेस्ट दे लिया होगा और यहाँ ये क्वेश्चन। तो कल हम करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आयोग पेपर में क्वेश्चन आते हैं और पीटीआई है, लाइब्रेरियन है, जहां जहां पॉलिटिकल की बातें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।